Hello everyone, so welcome back to our new video. So today in this video we will learn about APJ Abdul Kalam, a scientist. APJ Abdul Kalam is a boy who lived in रामेश्वरम विलेज. ठीक है, जो APJ अब्दुल कलाम थे वो एक रामेश्वरम नेम के विलेज में रहते थे. जो रामेश्वरम विलेज था वो अपने शिव मंदिर के लिए फेमस था. जब भी वो अपने घर से उस शिव मंदिर के सामने आते थे तो सब उन्हें एक शक की नज़र से देखते थे और कहते थे कि ये मुस्लिम इस हिंदू मंदिर के सामने क्या कर रहा है. जो APJ अब्दुल कलाम थे उनको मंत्र सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें वो कुछ समझ नहीं आता था. फिर भी वो उनको सुनते थे. जब भी वो स्कूल जाते थे तो उनका एक दोस्त था राम. वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे और एक साथ ही बैठते थे, क्योंकि वो दोनों बहुत एक सच्चे मित्र थे, सच्चे दोस्त थे. तो वो दोनों अपने स्कूल में एक फर्स्ट बेंच में बैठा करते थे. एक दिन एक न्यू टीचर उनके स्कूल में आए. उन्होंने पहले उनकी क्लास का एक पूरा राउंड लगाया. उसके बाद उन्होंने जब फर्स्ट सीट में देखा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठ रखे हैं, तो उन्होंने जो मुस्लिम मीन्स APJ अब्दुल कलाम थे, उनको लास्ट बेंच में जाने को बोला और उन्हें बहुत पिटाई करी. तो फिर जो APJ अब्दुल कलाम थे जब वो घर आए, उसके बाद जो राम और उनके दोस्त थे दोनों बहुत रोते रोते घर आए. फिर जो APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने अपने पिताजी को ये सारी बातें बताई कि स्कूल में क्या क्या हुए, और राम ने भी वही बातें अपने पिताजी को बताई. तो अगले दिन ही जो राम के पापा थे मीन्स पिताजी थे, उन्होंने वो जो न्यू टीचर आए थे उनके स्कूल में उनको बुलाया अपने घर में. ठीक है, तो और फिर जो राम उसका दोस्त था वो भी APJ अब्दुल कलाम के घर में गया और उसने उसको बोला कि मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं. तो जब वो उनके घर में गया तो उन्होंने देखा कि जो न्यू टीचर थे वो वहाँ खड़े हैं. वो वहाँ क्या है, खड़े हैं. उसके बाद वो मीन्स उसमें उसकी जान निकल गई थी. वो बहुत डर गया था कि उसे वो टीचर दोबारा उनके घर में कैसे है. तो जो राम के पिताजी थे उन्होंने कहा कि आप एक टीचर होने के नाते हिंदू और मुस्लिम में क्यों अंतर दिखा रहे हैं. हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं. तो फिर जो उनके न्यू टीचर थे उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को गले से लगा लिया और बोला कि मैंने आज अपनी ज़िंदगी की एक नई सीख सीखी है. फिर वो अगले दिन से ही स्कूल में पढ़ाने लगे और उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाया APJ अब्दुल कलाम में और राम में. ठीक है, फिर जो APJ अब्दुल कलाम था उनका एक सपना था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े. तो फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उसके बाद जो उनके पिताजी थे उन्होंने उनका एडमिशन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कर दिया. वहाँ से उन्होंने स्कॉलरशिप ली. उसी स्कॉलरशिप के थ्रू उन्होंने पूरा कॉलेज कंप्लीट करा. एक दिन उनके जो टीचर थे, वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप एक फाइटर जेट का एक स्केच तैयार करें. तो APJ अब्दुल कलाम और उनके 4 जो दोस्त थे वो सब उस काम में लग गए. तो वो जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अपने टीचर को दिखाया तो उन्हें वो पसंद नहीं आया. उसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम था उन्होंने बहुत विनती करी उनसे, और उसके बाद जो उनके टीचर थे उन्होंने उन्हें 3 दिन का टाइम दे दिया कि तुम 3 दिन में एक नया फाइटर जेट बना के तैयार करो, मीन्स स्केच बना के तैयार करो. तो उसके बाद जो APJ अब्दुल कलाम था उन्होंने 3 दिन पूरी दिन रात मेहनत करके एक फाइटर जेट का एक अच्छा सा स्केच तैयार करा. जब वो उसमें मतलब थोड़ा और डिटेलिंग ऐड कर रहे थे, तो जो उनके जो टीचर थे उन्होंने वो उनके पीछे से खड़े थे. उन्होंने देखा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है. तो जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ क्या थे, उनके टीचर थे. ठीक है, जो उनके टीचर थे उन्होंने जब उनकी जो स्केच बनाया था वो देखा तो उसने कहा वाह तुमने कितना अच्छा फाइटर जेट बना के तैयार कर रखा है.
तो उन्होंने फिर उसमें कलर करना स्टार्ट करा कि हम लोग कैसा उसमें कलर करेंगे, क्या क्या उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत सारे मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट जो भी यूज़ होते हैं उस फाइट जेट को बनाने के लिए, वो सारे ऑब्जेक्ट से उन्होंने एक जेट तैयार करा और सेम कलर जो जो उन्होंने सोचा था सब कुछ कर। फिर वो उनका सिलेक्शन फिर एरोस्पेस वाले में हो गया था। वहाँ से उन्होंने फिर जो रॉकेट हम लोग ऊपर स्पेस में भेजते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली ही चंद्रयान 3 भेजा गया था इसरो से, तो वैसे ही उन्होंने एक रॉकेट तैयार करा था वहाँ से। जब उन्होंने ऊपर स्पेस पे भेजा तो वो वहाँ सक्सेसफुली नहीं जा पाया, और जब सेकंड ट्रायल था उसमें भी वो ऊपर सक्सेसफुली चला गया था, पर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से उन्हें जो मिशन था वो अबॉर्ट कर दिया, और जो पूरी जो उसकी बॉडी थी वो कहाँ चली गई थी, एक रिवर में चली गई थी। फिर उन्होंने जब थर्ड ट्रायल में उन्होंने क्या बनाया था, SLV-3 बनाया था। तो उन्होंने कब लॉन्च करा, वो 18 जुलाई 1980 को वो SLV-3 लॉन्च करा गया। तो वो सक्सेसफुली ऊपर अर्थ पे चला गया और एक राउंड पूरे अर्थ का लगा के आया, और उसी टाइम पे उन लोगों को बहुत खुशी हुई। और उस टाइम पे APJ अब्दुल कलाम ने कुछ अपने वर्ड्स बोले, A great opportunity has been given to us. All major opportunities are accompanied by equal major challenges. We cannot give up. Our country deserves the best from us. ठीक है, वो कहते हैं कि हमें एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि आप लोगों ने दे रखी है। ये जो सारी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम एक साथ मिलके ये सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, और जो हमारा कंट्री है वो हम ही से बेस्ट डिज़र्व करता है। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये वर्ड्स बोले, उसी के बाद से उन्होंने एक नया रॉकेट बनाना तैयार करा, जिसका नाम उन्होंने अग्नि रखा। अग्नि जो कि 22 मई 1989 को लॉन्च किया गया था, और वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। जब वो लॉन्च किया गया, उसी मीन्स लॉन्च करने से पहले 21 मई को जब APJ अब्दुल कलाम और चीफ और उनके कुछ स्टाफ्स जब बीच पे घूमने गए, तो जो चीफ था उन्होंने बोला कि जब आपका ये अग्नि सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा तो आप उसमें क्या सेलिब्रेशन रखेंगे। तो पहले APJ अब्दुल कलाम ने कुछ सोचा, उसके बाद बोला कि हम लोग 1 लाख सैपलिंग्स ऑफ प्लांट्स यहाँ बैंक के रिवर ऑफ बैंक में उगाएंगे। तो जो चीफ था वो मान गया, और उसी के दूसरे दिन 22 मई 1989 को जो अग्नि था वो लॉन्च हो गया, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। So this is all about APJ Abdul Kalam. Hope you liked our video. If you liked our video, so please like, comment and share. Till then, bye bye.